यह कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब धर्मपाल और उसकी पत्नी शांति की है। नवरात्रि के दिन चल रहे थे। कन्या भोज का दिन आता है। सब लोग कन्या भोज की तैयारी करने लगते हैं। धर्मपाल और उसकी पत्नी शांति माता रानी के परम भक्त थे। उनके पास चाहे कुछ नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची थी। उन दोनों के मन में माता रानी के प्रति सच्ची आस्था और विश्वास था। धर्मपाल और उसकी पत्नी शांति यही सोचकर दुखी हो रहे थे कि इस बार वह कन्या भोज कैसे करें। उनके घर पर तो कुछ भी नहीं है, वह कन्या भोज कैसे करेंगे। धर्मपाल अपनी पत्नी शांति से कहता है, तुम चिंता मत करो, माता रानी बहुत दयालु है, वह हम पर जरूर कृपा करेंगी। तभी उनके घर पर एक छोटी सी बच्ची आती है जो बहुत ही सहमी और भूखी लग रही थी। उस बच्ची के चेहरे पर एक अलग सा तेज था, मानो दुर्गा माँ समय एक बच्ची के रूप में आई हूँ। वह कन्या कहती है, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? मुझे भूख लगी है, आज कन्या भोज है, क्या मैं आपके घर पर कन्या भोज के लिए बैठ सकती हूँ? धर्मपाल और शांति दोनों सोचने लग जाते हैं, आज कन्या पूजन है और हमारे घर पर कन्या को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, हम इस नन्ही सी कन्या को क्या खिलाएं? शांति सोचने लग जाती है, आज कन्या पूजन के दिन सब लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाकर, हलवा पूरी बनाकर कन्या को खिलाते हैं, लेकिन उसके घर पर उस छोटी सी कन्या को खिलाने के लिए एक सूखी रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था। धर्मपाल और शांति उस छोटी सी कन्या के पैर धोते हैं और उसे आदर के साथ बिठाते हैं। धर्मपाल और शांति घर पर जो सूखी रोटी पड़ी थी उस छोटी सी कन्या को बहुत श्रद्धा और प्रेम से खिलाते हैं और कहते हैं, हे देवी, इसे स्वीकार करो, इसके अलावा हमारे घर पर कुछ नहीं है, हम आपको अच्छा अच्छा भोग नहीं खिला सकते, हो सके तो हमें माफ कर देना। इतना कहकर दोनों उदास हो जाते हैं। तभी वह कन्या उस सूखी रोटी को बहुत प्यार से खाती है और कहती है, यह तो बहुत स्वादिष्ट है, यह किसी राजभोग से कम नहीं, क्योंकि इसमें आप दोनों की सच्ची श्रद्धा और प्यार है। वह छोटी कन्या कहती है, ये दुनिया का सबसे अच्छा कन्या भोज है। देखते ही देखते वह कन्या माता रानी के रूप में प्रकट हो जाती है। धर्मपाल और शांति माता रानी का रूप देखकर हैरान हो जाती हैं और उनकी आंखों में भक्ति और श्रद्धा के आंसू थे। तभी माता रानी उन दोनों को कहती है, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे घर पर चाहे सूखी रोटी ही थी, लेकिन उसमें भी तुम दोनों का सच्चा प्रेम और श्रद्धा थी। तभी माता रानी कहती है, मुझे भक्त की सच्ची श्रद्धा और प्रेम चाहिए, मुझे अच्छे अच्छे पकवान नहीं, जो भी भक्त रूखा सूखा भी सच्चे प्रेम से, दिल से, श्रद्धा से मुझे भूख लगाता है, वह मुझे अति प्रिय है, मैं उससे प्रसन्न होती हूँ, वह मेरे लिए अमूल्य है, वह मेरे लिए सबसे अमूल्य भोग है, क्योंकि उसमें भक्त का सच्चा प्रेम होता है, श्रद्धा होती है। तभी माता रानी कहती है, मैं तुम दोनों की भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी धर्मपाल और शांति भावुक होकर कहते हैं, हे माँ, हमें कुछ नहीं चाहिए, अब कन्या पूजन के दिन एक छोटी कन्या के रूप में हमारे घर आई, हमारी गरीब की कुटिया में आकर रूखा सूखा भोग लगाया, हमें दर्शन दिए, हम धन्य हो गए माँ, हम पर अपनी कृपा और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखना। धर्मपाल और शांति माता रानी से कहते हैं, हे माँ, हमारे घर पर कभी अन्न की कमी ना हो, कोई भी हमारे घर से भूखा ना जाए और आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे और हम दोनों निस्वार्थ भाव से आपकी भक्ति करते रहें। माता रानी जी तथास्तु बोलकर गायब हो जाती हैं। तो देखा दोस्तों आपने कैसे धर्मपाल और शांति की भक्ति और श्रद्धा को देखकर माता रानी प्रसन्न हो जाती है और एक कन्या के रूप में उनके घर पर आती हैं और उनको दर्शन देती हैं, उन पर अपनी कृपा करती हैं। तो दोस्तों, गरीब की नवरात्रि और कन्या भोज कहानी में हमें यही बताया गया है कि भगवान भक्त की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखते हैं। अगर हम सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान को रूखा सूखा भी भोग लगाते हैं तो वह स्वीकार करते हैं और उस पर अपनी कृपा करते हैं। आप सब पर भी माता रानी की कृपा और आशीर्वाद बना रहे। जय माता दी।